हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। पिछली वीडियोस में 2.1 2.2 कवर हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक समझना है जो 2.3 के सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। देखिए, एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स में यहाँ पे दो टर्म आ रही हैं, एक है लीनियर और एक है पैटर्न्स। सिंपली हमें क्या समझना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे अगर मैंने कुछ आपके नंबर्स दिए हैं, या फिर एक हम फिगर बेस्ड एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, लेट्स से आई एम ड्राइंग अ स्क्वायर हियर, दिस इज अ वन स्क्वायर। करेक्ट। ये आपकी गणित मंजरी में भी एग्जांपल है। देयर आर वन स्क्वायर, देयर आर थ्री ब्लॉक्स ऑफ स्क्वायर। नाउ आई एम ड्राइंग, देयर आर फाइव ब्लॉक्स आर हियर। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर हियर? देयर आर सेवन। यहाँ पे बेटा क्लियरली दिख रहा है, वन ब्लॉक, थ्री ब्लॉक, फाइव ब्लॉक, सेवन ब्लॉक। इसके बाद कितने ब्लॉक्स आएंगे स्क्वायर के? ये आपको क्लियरली पता है कि नेक्स्ट टाइम नाइन ब्लॉक्स आएंगे। ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? पैटर्न देख के। यहाँ पे पैटर्न वर्ड आ रहा है। ये पैटर्न का मतलब है कि नंबर्स में एक पैटर्न होगा जिससे आप नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर मैं इसके बाद पूछूं नाइन के बाद क्या आएगा, तो आप बता पाएंगे 11 आएगा, बिकॉज यू ऑब्जर्व द पैटर्न। अब इसे लीनियर पैटर्न क्यों कहते हैं वो समझ लेते हैं। लीनियर वर्ड का मतलब होता है बेटा, लीनियर पैटर्न में एक ऐसे नंबर का सीक्वेंस आपको नजर आता है। लीनियर पैटर्न, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या है ये? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which the two consecutive numbers difference is equal. That means it is a sequence of numbers in which, ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ लेनी है। अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा लीनियर पैटर्न में। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस इज कांस्टेंट between any two consecutive numbers. Any two consecutive numbers. ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स के बीच में, यहां पे लिखा है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कोई भी दो लगातार नंबर्स के बीच में जो गैप है वो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर आप यहां पे देखोगे, गैप बताइए कितना आ रहा है? टू। थ्री और फाइव के बीच में गैप कितना है बेटा? टू। करेक्ट। फाइव और सेवन के बीच में गैप कितना है? टू। क्या यहाँ पे सभी में गैप इक्वल नहीं है? तो यानी हम कह सकते हैं ये सारे नंबर्स एक ऐसा सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं जिसमें डिफरेंस यानी गैप टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सेम, हमेशा सेम है। और इस तरह के नंबर से जो पैटर्न बनता है उन्हें कहते हैं लीनियर पैटर्न। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप आइडेंटिफाई करिए जल्दी से कि ये नंबर्स पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लीनियर पैटर्न। जैसे 2, 8, 14, 20, 26। टेल मी, आर दीज नंबर्स फॉलो और मेक अ लीनियर पैटर्न? गैप चेक करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं इसे। यहाँ पे अगर हम गैप देखेंगे बेटा, तो 2 और 6 के बीच में गैप कितना है? 2 और 8 के बीच में 6 का गैप है। 8 और 14 में 6 का गैप है। 14 और 20 में 6 का गैप। 20 26 में 6 का गैप। क्या यहाँ पे सारे गैप बेटा कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है? सेम है। और अगर ये सारे सेम आ रहे हैं तो यस वी कैन से दैट इट इज अ लीनियर पैटर्न। ये सारे नंबर से एक लीनियर पैटर्न
फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर पैटर्न का मतलब होता है जिन नंबर्स के बीच में हमेशा गैप इक्वल रहने वाला है। आप कोई भी दो लगातार नंबर्स लेके देखिए, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया लीनियर पैटर्न का। दिस नंबर आर फॉर्मिंग अ लीनियर पैटर्न। एक और देख लेते हैं, लाइक 3, 8, 12, 14, 18, 20। आप ये वाला ट्राई करिए एक बार, क्या ये लीनियर पैटर्न फॉर्म कर रहा है? जस्ट चेक द गैप एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए गैप चेक करते हैं इसमें। यहाँ पे बेटा गैप कितना आ रहा है? 3 to 8 में 5 का गैप है। यहाँ पे 4 का गैप है। यहाँ पे बेटा 2 का गैप है। यहाँ पे 4 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है। अब आप मुझे देख के बताइए, क्या यहाँ पे जो गैप है ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पैटर्न। नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्रॉस लगा दिया हमने। तो आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर है, बहुत सिंपल चीज है। अगर गैप इक्वल आ रहा है तो लीनियर पैटर्न होगा, अगर गैप इक्वल नहीं आ रहा है तो लीनियर पैटर्न नहीं होगा। और 2.3 एक्सरसाइज में सिर्फ हमें यही समझना है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है इसमें। A student has 500 rupees in her saving bank account. She gets 150 rupees every month as pocket money. एक स्टूडेंट है जिसको 500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं और उसे हर महीने बेटा कितनी पॉकेट मनी मिलती है? 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है और 500 रुपीज उसके ऑलरेडी बैंक अकाउंट में है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? हर एक महीने के अंत में उसके पास कितनी अमाउंट होगी फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, दूसरे महीने के बाद से। तो वो हमें निकालना है। उसके बाद हमें निकालना है बेटा फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। एक लीनियर एक्सप्रेशन हमें बताना है टू रिप्रेजेंट द अमाउंट विल शी हैव इन द nth मंथ, कि nth मंथ में उसके पास कितना अमाउंट होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। लीनियर पैटर्न से हमेशा आप एक फॉर्मूला बना सकते हो जिससे आप किसी भी महीने की, कि 6th मंथ के बाद, 7th मंथ के बाद, 10th मंथ के बाद, कितने भी मंथ के बाद उसकी बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे वो आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब एक फॉर्मूला में डिराइव कर लेना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है हमें। ये सॉल्यूशन आप अपने स्कूल की नोटबुक में भी कर सकते हैं, ठीक है, और सबमिट कर सकते हैं। चलिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी जो हमारे पास गिवन है, उसकी पहली स्टेटमेंट बना लेते हैं, 500 रुपीज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी बेटा अमाउंट इन बैंक अकाउंट, रुपीज 500, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बनेगी बेटा मंथली पॉकेट मनी। मंथली पॉकेट मनी बेटा कितनी है उसकी? 150 रुपीज। बेटा ये तो हमें ज़्यादा लग रही है, हमारे टाइम पे तो इतने भी नहीं मिलती थी, हमें 10 रुपए मिलते थे, ठीक है, और उसका भी हिसाब देना पड़ता था। तो यहाँ पे इसको मिल रही है बेटा एक स्टूडेंट को 150 रुपये महीना, ठीक है, खर्चे के लिए। इसके बाद हमें क्या निकालना है? हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो वन बाय वन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो नाउ अमाउंट आफ्टर 1 मंथ, फर्स्ट मंथ के बाद उसके पास कितने पैसे होंगे वो हमें निकालना है। तो बेटा सबसे पहले 500 तो उसके पास ऑलरेडी है, प्लस 150 एक महीने मिले उसे, सिर्फ एक महीना मिला। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे? 500 प्लस 150 इंटू 150 एंड टोटल आ जाएगा बेटा 650। एक महीने के बाद उसके पास इतने रुपए आ गए अकाउंट में, ठीक है। नाउ आफ्टर अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ, अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ कितना होगा? तो यहाँ पे होगा बेटा, पहले उसके पास ऑलरेडी 500 थे, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, पता नहीं क्या हो गया आज।
तो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी 500 रुपये उसके पास थे, प्लस 150 रुपीज उसको कितने महीने मिले हैं, 2 मंथ मिले हैं। आपको इसी तरीके से सॉल्व करके हमेशा लिखना है। 500 प्लस 150 इंटू 2, वी ऑल नो दैट इट इज 300, और प्लस करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये हो गया। ठीक है, 500 150 जोड़ा तो 650, और सेकंड मंथ के बाद बेटा उसके पास हो गए 800 रुपये। थर्ड मंथ के बाद निकाल लेते हैं, अमाउंट आफ्टर थर्ड मंथ। तो यहां पे बेटा सॉल्व करेंगे 500। ये हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा लीनियर एक्सप्रेशन भी फटाफट बन जाए। अभी आप देखेंगे कि इससे हमारा बहुत इजीली लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। 500 प्लस 450 इज इक्वल्स टू ₹950। सिमिलरली बेटा फोर्थ मंथ के लिए निकाल लीजिए, सिर्फ हम फोर्थ मंथ तक निकालेंगे। तो बेटा 500 प्लस 150 इंटू 4, 500 प्लस 600 विच इज ₹1100। करेक्ट, ये आ गया हमारा। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं। सो अमाउंट, बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें अपना, तो क्या पूछा गया था हमसे, पहले पार्ट में पूछा गया हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 2 महीने बाद हर महीने उसके पास कितने अमाउंट होगा। तो हम थर्ड मंथ फोर्थ मंथ का भी एक पैटर्न लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट शी हैव आफ्टर सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, कि दूसरे महीने के बाद से उसके पास कितने पैसे होंगे ऑनवर्ड्स। और बेटा ये हो जाएगा हमारा सेकंड मंथ के बाद। देखिए कितना पैसे आ रहे हैं उसके पास 800। पैटर्न जो बन रहा है 950 प्लस 1100 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपका पैटर्न चलता रहेगा। करेक्ट, ये पैटर्न बन रहा है सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज इन दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे बेटा फाइनली आपको बताना है एक लीनियर एक्सप्रेशन, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट, जो अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा कितने महीने के बाद, nth महीने के बाद। nth मंथ के लिए आपको एक फॉर्मूला डेराइव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट इसे। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको nth मंथ के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, यहां पे लिख लेते हैं बेटा फॉर nth मंथ। यहां पे काम करते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth मंथ। लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth मंथ के लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाली पैटर्न हमारे काम आएगा बेटा। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा डायरेक्ट एक्सप्रेशन बन जाए। अब आप देखो 500 तो उसको ऑलरेडी उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर n मंथ के लिए उसको और पैसे मिल रहे हैं n मंथ तक, तो हमें 150, क्योंकि हर महीने मिल रहे हैं 150 और n महीने तक मिल रहे हैं, तो n का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 2 महीने मिले तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 महीने मिले तो बेटा 3 का मल्टीप्लाई, तो n महीने मिलेंगे तो n का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से आपका एक्सप्रेशन तैयार होगा 500 प्लस 150n। ये बेटा आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप इसमें जैसे ही n की वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। बेटा एक रैली स्टार्ट हुई है जिसमें 120 मेंबर्स हैं, जैसे गांधी जी ने रैली चलाई थी ना, दांडी मार्च, कुछ भी इस तरीके से ही। तो बेटा स्टार्टिंग में उस रैली में कितने मेंबर्स हैं, 120। और यहाँ पे ईच मेंबर, सॉरी ईच आर, हर घंटे 9 मेंबर्स बेटा ड्रॉप आउट कर देते हैं। दैट मीन्स उस रैली को छोड़ के भाग जाते हैं। सेम दांडी मार्च में भी हुआ था, जिसमें जिसमें ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज कर दिया था, और उसके बाद बहुत सारे मेंबर धीरे धीरे उसमें से छोड़ के चले गए थे। तो स्टार्टिंग में बेटा 120 मेंबर्स हैं और 9 मेंबर्स हर घंटे छोड़ के जा रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें बताना है हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 मंथ 3 आवर्स। दैट मीन्स 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचेंगे। तो फटाफट इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बेटा इनिशियल मेंबर्स लिख लेते हैं, टोटल मेंबर्स
इनिशियली बेटा टोटल कितने मेंबर्स हैं? 120 मेंबर्स हैं. ईच आर नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट. तो बेटा कितने मेंबर्स ड्रॉप आउट करें हर घंटे? 9 मेंबर्स. तो अब हमें जस्ट कैलकुलेट करना है कि कितने मेंबर्स बचेंगे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद. तो नाउ यहां से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1 आवर. अब आप सबको बताए बेटा सिंपल हमें क्या करना है. टोटल वैल्यू, टोटल मेंबर्स 120 थे, माइनस 9 मेंबर्स कम होंगे और ये सिर्फ 1 घंटे के लिए हुआ है तो हम सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे. ये पैटर्न में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा बिकॉज हमें nth फॉर्मूला दोबारा से बनाना होगा. तो 120 माइनस 9 और विच इज 111. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. अब निकाल लेते हैं बेटा मेंबर्स फॉर मेंबर्स रिमेन आफ्टर सेकेंड आवर. 2 घंटे बाद बेटा कितने लोग बचेंगे? तो कितने लोग बचेंगे बेटा? 120 माइनस 9 लोग 2 घंटे यानी 2 बार कम हो जाएंगे. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा? 102 आ जाएगा. सही बात है. 9 2 ज़ा 18. तो 102 पीपल्स और द पर्सन रिमेन इन द रैली. नाउ फॉर द थर्ड आवर तो बेटा ये आ जाएगा आपका मेंबर्स remains. Member remain after 3 hours. तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 माइनस 9 मेंबर्स फॉर 3 आवर्स. हर घंटे 3 कम हो रहे हैं तो 3 घंटे के लिए हर घंटे 9 कम हो रहे हैं बिकॉज 9 इंटू 3 टाइम्स इज 21 मेंबर्स कम हो जाएंगे बेटा यहाँ पे. तो 120 माइनस 27. ओ इट इज 27 बिकॉज 9 इंटू 3 27 आएगा. अब आप माइनस कर दीजिए इसे, कितना आएगा? विच इज 93. तो यहाँ पे बेटा 93 मेंबर्स बचेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बाद कॉन्जिक्यूटिवली. करेक्ट. नाउ इसके बाद हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे बेटा देखिए ये हमारा हो चुका है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बाद. फिर फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन. अब हमें निकालना है लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर nth आवर. कि n घंटे बाद कितने लोग बचेंगे. तो सेम अब फॉर्मूला आपको बनाना आई थिंक आ गया है. बहुत इजी है. लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर. nth आवर के लिए बेटा लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है. तो कितने लोग बचेंगे? 120 में से हम क्या कर रहे हैं? 3 के लिए हमने 3 मल्टीप्लाई किया था 9 में. तो यहाँ पे बेटा 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? n. क्लियर है. n आर के लिए 120 में से 9 मेंबर्स n घंटे तक कम हुए तो 9n हो गया. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये सॉल्व तो ज्यादा होगा नहीं बेटा, तो हमारा ये एक्सप्रेशन ये आ जाएगा. करेक्ट. और दिस इज योर आंसर. आई थिंक वेरी इजी. बहुत सिमिलर क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन की तरह. ठीक है. ये आप एक बार नोट कर लीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो बेटा कमेंट करिए. नाउ थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे. बेटा थर्ड क्वेश्चन. सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज दिस 12, 10 एंड 8. अगेन बेटा सिमिलर क्वेश्चन कि हमें तीनों के लिए एक एक वैल्यू हमें निकालनी है. आपको लेंथ गिवन है, एरिया निकालना है जब ब्रेथ ये होगा और ये होगा. करेक्ट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट लिख लेते हैं.
ये वन चीज सबसे पहले लिखनी है आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर। करेक्ट। और यहाँ पे एरिया का हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। करेक्ट। अब इसको अगर हम फॉर्मुलेट करें तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B। यही फॉर्मूला है, सबने पढ़ा हुआ है। चलिए अब फटाफट यहां से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। नाउ फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है अगर ब्रेथ आपकी 12 है तो एरिया क्या होगा? नाउ इफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर तो आपको निकालना है बेटा एरिया, फॉर्मूला L इंटू बी। एल क्या होगा? L इंटू बी। तो यहाँ पे हम L कितना है बेटा? 13 मल्टीप्लाई B कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट करेक्ट? चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए बेटा हमारे पास ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। इफ ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 13 और ब्रेथ है आपका 10 विच इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में बेटा क्या है? इफ ब्रेथ, थर्ड पार्ट में देख लेते हैं जल्दी से, 8 सेंटीमीटर। तो बेटा ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और एरिया में निकालना है। तो दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 13 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर एंड 13 8 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। स्कूल की नोटबुक में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, अपने आप पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही जाएगा और कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है चलिए अब क्या निकालना है बेटा? लीनियर पैटर्न, वही लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बनाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। तो अब हम देख लेते हैं। नाउ अगेन लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन फॉर एरिया। तो बेटा क्या हो जाएगा वो? यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और लिखनी है ब्रैकेट में, वेयर, बिकॉज यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू चेंज हो रही है। बी इज ब्रेथ। ठीक है तो यहाँ पे अब आप फॉर्मूला बना लीजिए, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे बेटा ब्रेथ का फॉर्मूला बन, एरिया का फॉर्मूला बनेगा लीनियर एक्सप्रेशन विच इज L मल्टीप्लाई बी। L तो बेटा आपका फिक्स है विच इज 13 मल्टीप्लाई बी। तो ये हो जाएगा बेटा 13, आज कोई दिक्कत आ रही है बेटा इसमें? 13 B सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 B सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था बेटा, लेकिन आंसर आपका ये फाइनली आ चुका है 13B। ओके ये 136 नहीं है बेटा, ध्यान से कोई भी इसे 1 3 और ये B है। ठीक है B है ये, तो 13B इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा क्या करना है? सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है बेटा, उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। बेटा जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। नाउ सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है बेटा जिसकी लेंथ है 7, ब्रेथ है आपकी 11 और वॉल्यूम आपको निकालना है। जब हाइट अलग अलग दी है
तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पिछला क्वेश्चन बेटा एरिया का था, ये वाला क्वेश्चन आपका किसका है, वॉल्यूम का है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसे आप एक, जैसे हमने क्यूब बनाया है हुआ था ना, एक क्यूब तो हमने सबने बनाया पहले बचपन में। मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। यहाँ पे बेटा एक बना लेते हैं, आपको इससे थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। देखिए, ये एक हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया। ठीक है, इस बॉक्स में इन्होंने लेंथ और ब्रेथ फिक्स कर दिया कि लेंथ तो बेटा होगी 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। हाइट आपकी h, जो अलग अलग वैल्यू है। जब आप अलग अलग h की वैल्यू डालेंगे तो आपके आंसर भी सारे अलग अलग आएंगे। आपको 3 पार्ट में इसे सॉल्व करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले गिवन चीज लिख लेते हैं, हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है। तो बेटा लेंथ कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेथ, विच इज 11 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम जानते हैं क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। एलबीएच होता है, ये सब हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम निकालनी है बेटा जब हाइट है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इफ h इज 5 सेंटीमीटर, अगर h 5 सेंटीमीटर है, देन वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं बेटा। L की वैल्यू कितनी है 7, B की वैल्यू कितनी है बेटा 11, और H की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 5। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा 77 इंटू 5, 77, 3 5 385 हो जाएगा बेटा ये, 385 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप सभी का यही आ रहा है, आई होप सबका यही आ रहा होगा आंसर। ठीक है ना, 385। चलिए, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 9 सेंटीमीटर। इफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर, बेटा 9 ही है ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9। ठीक है, हाइट इज 9 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम बेटा हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तीनों की वैल्यू डाल देते हैं। L की वैल्यू 7, ब्रेथ कितना हो जाएगा बेटा 11, और यहाँ पे 7, 11 एंड 9। चलिए, और यहाँ पे बेटा हाइट कितनी हो जाएगी 9। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 693, बिकॉज 11 इंटू 9 99, और 99 इंटू 7 विच इज 693 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे पार्ट में बेटा हाइट कितनी दे रखी है, तो तीसरे पार्ट में दे रखी है बेटा 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। L की बेटा वैल्यू 7, ब्रेथ इज 11, और हाइट है आपकी 13। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 इंटू 7 विच इज 91, यहाँ पे 13 7 को कर लेते हैं, 13 7 से 91 इंटू 11, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 11 इन 1 11, 1 कैरी, 11 9 99 प्लस 1 100 सेंटीमीटर क्यूब। इजी है। इसके बाद क्या पूछा है बेटा हमसे, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। उसके बाद पूछा है बेटा फाइंड द लीनियर पैटर्न। अगेन लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है आपको। वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला तैयार करो। तो सेम तरीके से काम करेंगे फॉर द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ
लीनियर एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम वेयर h इज हाइट। यहाँ पे आपको वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा कि h आपका वेरिएबल क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बना लेते हैं बेटा। लीनियर एक्सप्रेशन आपका आने वाला है, इसके बाद क्या बनाएंगे, l इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे l इंटू बी इंटू एच। l कितना है आपका 7, b कितना है आपका 11, इंटू एच तो आपका h ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 77 इन एच सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका तैयार हो गया फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, बस h की वैल्यू डालनी है। अगर आप h की वैल्यू चेंज करते रहेंगे आपका आंसर भी चेंज होता रहेगा और आपका लीनियर पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका वॉल्यूम का। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगर आपको कोई भी बेटा क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2.3 एक्सरसाइज विच इज फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। इनिशियल टोटल पेज आपको मिल गए, कितने पेज हैं 500 पेज हैं बेटा। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। 20 पेज हर दिन पढ़ती है वो, ठीक है। तो हमें से तो शायद नहीं पढ़ता है कोई 20 पेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सरिता जो बेटा स्टूडेंट है वो 20 पेज डेली पढ़ती है, ठीक है। अब इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें बताना है हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद कितने पेज रह जाएंगे बुक में। पढ़ते पढ़ते 15 दिन बाद कुछ पेज पढ़ लेगी, बहुत सारे पेज पढ़ लेगी। तो 15 दिन के बाद कितने पेजेस बच जाएंगे रीड करने के लिए फिर भी, ठीक है। तो इसमें भी बेटा सेम तरीके का क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग नहीं है, सारे सेम आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस पहले लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बेटा 500, 500, करेक्ट। और वो रीड कितने कर रही है एवरीडे, शी रीड्स एवरीडे शी रीड्स एवरीडे कितने पेजेस बेटा 20 पेजेस। 20 पेज वो डेली पढ़ती है, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, राइटिंग में कुछ गड़बड़ आ रही है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है 20 पेजेस हो गए हमारे। अब इसके बाद हमें बताना है 15 दिन बाद। तो हम यहाँ पे पहले पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले बेटा पैटर्न बनाना है आपको। नाउ पेजेस, लेफ्ट पेजेस आफ्टर कितने दिन बाद, सबसे पहले एक दिन बाद, 1 डे। पैटर्न कैसे बनेगा, 500 में से हम माइनस करेंगे 20 पेज। कितने दिन पढ़े बेटा, एक दिन पढ़े, तो 20 पेज एक बार माइनस करेंगे। तो 500 में से 20 माइनस करेंगे विच इज 480 पेजेस लेफ्ट। लेफ्ट पेजेस आफ्टर 2 डेज। 2 दिन के बाद बेटा कितने पेज बचे उसके, लेफ्ट पेजेस आफ्टर 2 डेज कितना रह जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई 2, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 500 माइनस 40 विच इज 460, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका आ चुका है आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 2 डेज 20, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 डे का निकाल रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि 2 डेज का निकाल रहे हैं। अब बेटा पूछा है 15 डेज का डायरेक्ट, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 डेज के लिए 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में। तो यहाँ पे इसे फटाफट हम सॉल्व करते हैं। सिमिलरली लेफ्ट पेजेस आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद बेटा कितने पेज रह जाएंगे, तो ये रह जाएंगे 500 माइनस 20 इंटू 15, क्योंकि 15 डेज के लिए 15 का मल्टीप्लाई होगा। तो 500 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 300,
20 इंटू 15 300 हो जाएगा, और 300 माइनस करेंगे बेटा तो कितने पेज रह गए? 200 पेज रह गए। तो सरिता के पढ़ने के लिए सिर्फ 200 पेज रह गए हैं, 15 दिन में उसने 300 पेज कवर कर लिए हैं। करेक्ट। अब हमें निकालना है क्या, ये देखते हैं। नाउ एक्सप्रेशन निकालना है आई थिंक अब हमें यस अब हमें निकालना है बेटा दिस एक्सप्रेशन लीनियर पैटर्न। तो अगेन फॉर्मूला बनाना है फटाफट हमें। इसमें फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये समझ लेते हैं बेटा। लीनियर एक्सप्रेशन फॉर पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, कि n दिन बाद कितने पेज रह जाएंगे, उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो आप सभी को आई थिंक अब क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे 500 माइनस 20 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 15 दिन के लिए बेटा 15 का किया था, तो n डेज के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? n का करेंगे। तो बस हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा, ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डेज, की कितने दिन बाद कितने पेज रह जाएंगे। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है बेटा तो आप कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हमने 2.3 पूरी कवर कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।